हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। अब तो यहाँ पर टेम्परेचर 1 से भी कम हो गया है, माइनस पे चला गया है और मुझे भी थोड़ा कोल्ड हो रहा है। और सबसे पहले तो जो मुझे सब्सक्राइब करते हैं मैं उन सभी को हृदय से आभारी रहूँगी उनकी हमेशा। और आप देखिए, जो हमारे भारत में महिलाएं हैं, यदि वे महिलाएं माता हैं और यदि उनके बच्चे जो हैं वो अच्छी राय पर नहीं चलते हैं या फिर सक्सेस नहीं हो पाते हैं, तो कहते हैं कि ये कैसी माँ है। और यदि वो शादी के बाद माँ नहीं बन पाती हैं तो ये कहा जाता है कि ये तो कभी माँ नहीं बन पाएगी। और जिस तरह से दूसरे शब्द यूज़ किए जाते मैं वो नहीं कहती हूँ, और उन शब्दों को यूज़ करने के लिए कहीं से जेंट्स या पुरुष नहीं आते हैं, वो लेडीज़ ही इन शब्दों को यूज़ करती हैं। तो मैं बता दूं कि जो एक घर में कन्या का जन्म होता है वो ही अपने आप में संपूर्ण होती है, और वो संपूर्ण होकर ही सारे समाज में रिश्ते बनाती है, चाहे वो किसी की बेटी हो या फिर किसी की पत्नी हो या किसी की माँ हो। उसकी संपूर्णता से ही सारे रिश्ते बनते हैं। तो कभी भी किसी महिला को ये ना कहें कि यदि इसके बच्चे नहीं हैं तो इसमें कोई कमी है। आप देखिए, मदर टेरेसा हैं, उन्होंने शादी नहीं करी थी लेकिन फिर भी वो कितने सारे बच्चों की माँ थी, कितना हेल्प करती थी, समाज सुधारक थी। और एक ऋतुम्भरा हैं सन्यासी, वो भी माँ कहलाती हैं, कितने सारे बच्चों की माँ कहलाती हैं। उनके आश्रम में देखिए आप, कितनी सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी बच्चियाँ हैं, और एजुकेशन भी उनके आश्रम में बहुत अच्छा दिया जाता है बच्चियों को। इंग्लिश मीडियम भी पढ़ती हैं, हिंदी मीडियम भी, संस्कृत भी, मतलब जिस भी इंटरेस्ट हो बच्चियों का, जिस भी सब्जेक्ट में, वही बच्ची पढ़ती हैं। तो आप देखिए कि ये यदि कहा जाता है कि कोई महिला माँ नहीं बन सकती है तो ये त्रासदी उस माँ के लिए नहीं है, ये हमारी सोच के लिए है। चाहे कितने ही कानून बनते चले जाए ना, लेकिन यदि हमारी सोच है, जो हमारी रूढ़िवादिता है, यदि वो नहीं हमारी चेंज होगी तो कितने कानून बनते चले जाएं, उन कानूनों का कोई फ़ायदा नहीं होना है। तो आज मैं जो सब्जेक्ट लेकर के आई हूँ वो है चाइल्ड एडॉप्शन, अर्थात बच्चे को किस तरह से गोद लिया जाता है। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि मैं वकील होने से पहले मैंने पहले भी कहा है कि मैं बहुत ही एक सिंपल सी लेडी हूँ। तो मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से ही लॉ के रूल भी बताती हूँ। मैं इसलिए लॉ के रूल आपको इतने सिंपल तरीके से बताती हूँ क्योंकि मैं आप लोगों के बीच से जो एकदम सबसे सिंपल वाली लेडी है, जो एकदम घर के अंदर रहने वाली हैं, मैं उनमें से निकल के आई हूँ। तो मैं उन्हें इसी तरह से समझाऊंगी कि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए, ताकि आप यदि कभी कोर्ट में जाएं, आपको कोई प्रॉब्लम आ जाए, आपका किसी वकील से कांटेक्ट हो, तो आपको कोई मुश्किल ना हो। इसी वजह से जो मैं लॉ के रूल्स हैं ना, वो इतना इजी तरीके से समझाती हूँ। तो इसी तरह से मैं गोद लेने वाली प्रक्रिया का भी समझाऊंगी। तो गोद लेने की प्रक्रिया इस तरह से होती है कि जो गोद लेते हैं, यदि बेटा हो तो जो लेडी है उनमें 22 साल का फ़र्क होना चाहिए, और यदि कोई पिता किसी बेटी को गोद लेता है तो उन दोनों की उम्र में भी 22 साल का फ़र्क होना चाहिए। और जो गोद लेने की एज होती है कि हम किसी बच्चे को गोद ले सकते हैं, तो वो एज होती है 14 साल, अर्थात 14 ईयर का जो चाइल्ड हो उतने तक के चाइल्ड को हम एडॉप्ट कर सकते हैं। और जो एडॉप्शन की प्रक्रिया होती है तो उसमें पूरी लीगल जो प्रोसेस होता है वो होता है। ये जो लीगल प्रोसेस होता है, तो ये लीगल प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही आप बच्चे को गोद ले सकते हैं, चाहे वो आपके किसी रिश्तेदार का बच्चा हो, और चाहे तो कई बार इस तरह के भी माता पिता होते हैं जो कि बच्चों को कहीं रोड पर झाड़ियों में फेंक देते हैं। तो वैसे मैं उन माँ बाप के लिए कहूँगी कि जब वो माँ बाप बच्चों को इस तरह से दुनिया में लाने की हिम्मत कर सकते हैं तो उस बच्चे को पालने की कोशिश क्यों नहीं कर सकते। मुझे शर्म आती है ऐसे, मतलब पिता भी और माता भी दोनों ही इस तरह से जो है इस कृत्य में शामिल होते होंगे। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि यदि आप में हिम्मत नहीं है
तो आप दुनिया में बच्चे को ना लाएं। आप एक बच्चे को ला करके अपने बच्चे के साथ जानवरों से भी बुरा सलूक करते, क्योंकि आप देखिए कोई भी एनिमल होते, चाहे आप बिल्ली देखिए या फिर कोई भी एनिमल देखिए, वो अपने बच्चे का कितने ख्याल रखते हैं। उनके पास ना तो कोई पैसा होता है, ना उनके रख रखाव के लिए उनके पास कोई साधन होते हैं, फिर भी वो अपने बच्चे को इतना संभाल करके रखते हैं। और आप जो है अपने बच्चे को इस तरह से, तो मुझे बोलते हुए भी शर्म आती है। लेकिन उन बच्चों को अपनाने वाले जो हैं, तो मैं तो उन बच्चों को अपनाने वालों की बहुत ज़्यादा ही शुक्रगुजार हूँ कि वो किसी भगवान से कम नहीं होते जो इस तरह के बच्चों को अपनाते हैं। क्योंकि मेरी फ्रेंड के हस्बैंड हैं, तो बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं वो, तो वो कहीं पर जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि भीड़ लगी हुई है। तो उस भीड़ में देखा उन्होंने कि एक छोटी सी बच्ची झाड़ियों में पड़ी हुई है, और पुलिस वाले भी सभी खड़े हुए थे। तो जब उन्होंने इस बच्ची को देखा तो कहा पुलिस वालों से कि मैं इस बच्ची को एडॉप्ट करूँगा। और उनके पहले से ही 3 बच्चे हैं और काफ़ी बड़े बड़े बच्चे हैं उनके, और उन्होंने उस बच्ची को एडॉप्ट किया। और उस बच्ची को इसी तरह से रख रहे हैं वो, कि जिस तरह से वो अपने बच्चों को रखते हैं उससे भी ज़्यादा प्यार करते हैं। तो जो बच्चे एडॉप्ट करते हैं ना, तो जैसे इस तरह से उन्होंने उठाया, तो इस तरह से वो उठा करके अपने घर ला करके उसको नहीं पाल सकते थे। उनको पूरी ही लीगल प्रक्रिया का प्रोसेस करना पड़ा, उन्हें पेपर्स वगैरह भी तैयार किए। तो आप अपने किसी रिलेटिव के भी यदि बच्चे को एडॉप्ट करते हैं, गोद लेते हैं, तो उसमें भी आपको पूरे लीगल प्रोसेस से गुजरना होता है। और लीगल प्रोसेस क्या होता है कि आप जिस बच्चे को एडॉप्ट करते हैं, तो जो उस बच्चे के माता पिता होते हैं उनकी भी पूरी इन्वेस्टिगेशन होती है कि जो पिता है यदि बेटी को गोद लेते हैं तो कहीं वो कोई नशा तो नहीं करते हैं, या फिर उनका चाल चलन तो खराब नहीं है, और उनका समाज में रिकॉर्ड कैसा है, और वह अपनी बच्ची को शिक्षा देने के लिए जो है पूरी तरह से तैयार हैं कि नहीं। अर्थात यदि वो जो है आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर हैं, तो उनके जो बच्चे को एडॉप्ट करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है और कई सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, तभी एक बच्चे को एडॉप्ट कर सकते हैं। और मैं एक बात बोलूँ कि इसमें एज तो है कि 14 ईयर तक के बच्चे को एडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन आप ज़रा सोच करके देखिए कि जो 14 ईयर का बच्चा हो जाता है वह जहाँ भी रहता है वहाँ की हैबिट का भी हैबिचुअल हो जाता है, वहाँ पर जिस तरह से भी वह रहता है एकदम सेम टू सेम वहीं पर रहने का आदी हो जाता है। और यदि आप उस बच्चे को एडॉप्ट करके ले आते हैं तो वो कैसे आपके यहाँ के माहौल को जो है एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि वो तो वहाँ के माहौल में रहने का आदी हो गया है। तो अभी मैंने देखा है कि 2-3 महीने पहले 2 लड़कियाँ थीं, तो आश्रम से उसकी एक बहन को एडॉप्ट करके ले आए थे और उसको बहुत अच्छे से रखा जाता था, लेकिन फिर भी वो वहाँ के माहौल को एक्सेप्ट नहीं कर पाई और वो उनके घर से भाग करके चली गई और फिर वो उसी आश्रम में चली गई। तो जैसे यदि वो बच्चे उस आश्रम में गए हैं तो उस आश्रम वाले उसको वैसे ही नहीं रख सकते, उन आश्रम वालों को दोबारा से एकदम सेम टू सेम वही प्रक्रिया से गुजरना होगा जैसे कि बच्ची को दूसरी फैमिली वाले एडॉप्ट करके ले गए थे। और जैसे एडॉप्ट कर करके ले गए थे उन्हें सारे पेपर्स वगैरह तैयार करने पड़े, सब कुछ किया, उसी तरह से उस बच्ची को उन्होंने दोबारा से एडॉप्ट किया है। और जैसे आपके 2 बच्चे हैं और आपने किसी बच्चे को एडॉप्ट कर लिया तो प्रॉपर्टी में भी जो आपके दोनों बच्चों का हिस्सा होगा ना, तो वो जो बच्चा आपने एडॉप्ट किया है उसी बच्चे का भी एकदम उतना ही हिस्सा होगा। और जैसे कि आपके रिलेटिव वगैरह हैं, यदि कभी उनके जिनसे आपने एडॉप्ट किया है तो जैसे उनके पास में प्रॉपर्टी है, उनका बेटा है, तो आप कहें कि आपका बेटा है तो आपकी प्रॉपर्टी में भी इसका शेयर है, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो बच्चे को आपने एडॉप्ट कर लिया है तो वो बच्चा फिर लीगली भी और फिर आपका ही हो गया है। तो जो उसके बच्चे के जो रियल के पेरेंट्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टी होगी वो आपकी नहीं होगी। और जैसे आप यदि एक छोटे से बच्चे को ले आए, जैसे 1 साल के बच्चे को, 2 साल के बच्चे को, जिसको कि नहीं पता है कुछ भी,
तो इतने बच्चे को आप गोद ले लें तो वो बच्चा आपके रहन सहन में, आपके वातावरण में, आपके व्यवहार में ढल जाएगा, क्योंकि उसको नहीं पता। और यदि आप 14 साल के बच्चे को लाते, 12 साल के, 10 साल के, तो वो आपके यहाँ के माहौल में नहीं ढल पाएगा। और जो उसके अंदर जो सोच पल रही है ना, जिस तरह की सोच, वो सोच उसके अंदर ही पलती रहेगी। और वो यदि आपके पास रह भी गया है, उसकी यदि सोच गलत है, तो वो गलत ही सोच पलती रहेगी। वो आगे चल कर के ऐसा भी हो सकता है कि कुछ आपके साथ में इनलीगल भी कर दे। क्योंकि अभी मैंने देखा है कि एक बच्ची थी, उसे ज़्यादा उम्र में ही गोद लिया था, और जो उसके माता पिता थे तो उन्होंने लीगल प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही उसे गोद लिया था। उस बच्ची की शादी भी कर दी थी, लेकिन वो शादी के बाद उसने जो उसके माता पिता थे जिन्होंने गोद लिया था, उन दोनों का मर्डर कर दिया, क्योंकि वह उनके जो माहौल में नहीं ढल पाई थी। आप देखिए कि लखनऊ में काफ़ी 2-3 साल पहले एक बच्ची मिली थी बंदरों के बीच में। तो वो काफ़ी साल से शायद उसके माँ बाप ने उसे वहाँ पर छोड़ दिया होगा, तो समाज के डर से, या फिर उनमें हिम्मत नहीं होगी। तो वो बच्ची एकदम बंदरों की तरह ही हरकत करती थी। वो इंसानों को नहीं पहचानती थी, जैसे बंदर झपटते हैं इंसानों के ऊपर, एकदम वो इसी तरह से झपटती थी। तो पत्रकार वगैरह और जो फॉरेस्ट ऑफिसर वो सब गए और उसको, लड़की को ले करके आए, उसको हॉस्पिटल में भी रखा। लेकिन अब पता नहीं वो बच्ची सही हो पाई कि नहीं, क्योंकि जब मैंने टीवी में देखा था और अखबार में भी देखा तो उस बच्ची की कंडीशन वही की वही थी, कोई उसके पास में जा भी नहीं सकता था। तो मैं यही कहना चाहती कि आप कितना भी रिसर्च कर लीजिए, कितनी भी बुक्स पढ़ लीजिए, लेकिन आपको ये बात तो ज़रूर मिलेगी कि जो बच्चा 12, 13, 14 साल की उम्र का हो जाता है, काफ़ी समय तक एक ही जगह, एक ही माहौल में रहता है, तो वो उसी माहौल का आदी हो जाता है। और आप फिर उसे चाहे कितना भी अपने आप में ढालने की, चेंज करने की कोशिश करें, तो वो नहीं ढलेगा। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जैसे कई माता पिता होते हैं तो ये सोचते कि हमारे संतान नहीं है तो हमारी ज़िंदगी अधूरी है, तो उन्हें अपनी ज़िंदगी कम अधूरी लगती है, और समाज की वजह से उन्हें ज़्यादा डर लगता है कि समाज क्या कहेगा। और इस डर से वे किसी भी बच्चे को अडॉप्ट कर लेते हैं। कोई बच्चे बड़े भी होते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि माता पिता की उम्र भी ज़्यादा होती है और ज़्यादा बीमार रहने लगते हैं, तो वो बच्चे की उस तरह से परवरिश भी नहीं कर सकते हैं। तो आप ये ना सोचें कि आप माता पिता ने, आप ये सोचिए कि जो आपके आसपास कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि अच्छी तरह से शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, या किसी तरह से बच्चों के पास वो साधन नहीं है कि बच्चे खेल सके, या फिर किसी पुण्य के काम में अपनी सोच को लगा दें, अपने टाइम को लगा दें। यदि आप एक बच्चा अडॉप्ट करना चाहते हैं, उस बच्चे को अडॉप्ट ना करके आप 10, 20, 30 बच्चों में अपना वो समय और आपके पास जो कुछ भी साधन है उन बच्चों में लगा दीजिए, तो आप देखिए कि आपको उससे ज़्यादा दुगनी खुशी होगी। आप ये सोचेंगे कि हम तो सीधे सीधे ही परमात्मा की शरण में पहुंच गए। तो यदि कोई माता पिता नहीं बन पाते हैं तो वो ना एक दूसरे को दोष दें, और ना ही लड़की के ससुराल वाले लड़की को दोष दे कि नहीं ये माँ नहीं बन सकती। क्योंकि मैं भी इसी तरह की कुछ कष्टों से गुजरी हूँ। क्योंकि जब मेरी बेटी हुई थी तब मुझे यही कहा जाने लगा था कि अब तो इसकी बेटी ही है और अब तो ये बेटी ही रहेगी, और मुझे इतना ज़्यादा परेशान किया जाने लगा कि मुझे ऐसा लगता था मैं 5-6 दिन बाद ही इस दुनिया को छोड़ करके चली जाऊंगी। लेकिन फिर मैं अपनी बच्ची को भी संभालती रही। मेरी बच्ची की भी एक दिन बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, उसकी भी सांस रुक गई थी, और मेरा भी सिर्फ 32-33 kg वेट रह गया था। तो फिर मैंने कहा कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक तो मैं अपनी बच्ची की ज़िंदगी के लिए लड़ूंगी। तो फिर मैंने खुद को भी संभाला और अपनी बच्ची को भी संभाला। तो इस समाज का तो आप ये मत सोचिए कि समाज क्या कहेगा, क्योंकि यदि आप अच्छे से रहेंगे तो समाज कहेगा कि अरे इतना अच्छे से रह रहे। यदि आप दुखी हैं तो आपको एकदम तरस की नज़रों से देखेगा। तो आप इस समाज की तरफ से ये मत सोचिए कि हमें बच्चा एडॉप्ट करना है, यदि बच्चे नहीं तो एक माधुरी रहती है। बात तो कहना एकदम ही गलत है, क्योंकि जो एक लड़की जन्म लेती है तो लड़की का जन्म लेना ही अपने आप में पूर्णता है।